केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने मिलकर चुनावी षड्यंत्र लगाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि कल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की नोटिस आई, जिसमें आरपीएफ एसआई की 250 वैकेंसी और कांस्टेबल की 2000 वैकेंसी, यानी टोटल 2250 वैकेंसी है। जहां पर रेलवे ने बहुत पहले बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारी पेपर की कटिंग में ये जारी किया था कि आरपीएफ एसआई की लगभग 10,000 9,000 वैकेंसी आएगी। मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और भी है, क्या ये जो अभी ग्रहण लगा हुआ है आरपीएफ एसआई पे, क्या ये ग्रहण अगली भर्ती में भी लग सकता है? आने वाली अगली भर्ती जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एलपी टेक्नीशियन हो गया, इसके अलावा आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, क्या इसमें भी जो हम 60,000 70,000 नंबर सोच रहे हैं, जो कि रेलवे ने बहुत पहले जारी भी किया है कि इतनी इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, तो क्या ऐसे ही हमें आरपीएफ एसआई के साथ साथ एलपी टेक्नीशियन में भी देखने को मिल सकता है कि जो 60,000 वैकेंसी है, क्या वो घट के 5,000 6,000 हो सकती है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको कुछ वीडियो से शुरू से पहले एक प्रूफ दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आरपीएफ एसआई में पिछले वर्ष क्या वैकेंसी आई थी और इस वर्ष क्या आई है। अगर आप बात करते हैं आगे की ओर, तो यहां देखिए 2011 में जब आरपीएफ एसआई की भर्ती आई थी, तो टोटल 11,900 यानी लगभग 12,000 भर्ती थी 2011 में। अगर रेलवे का एक्सपेंशन मैं आपको बता दूं, रेलवे अपना एक्सपेंशन 10% प्रति वर्ष करती है। अगर रेलवे अपना एक्सपेंशन 10% प्रति वर्ष करती है, तो 10% भर्ती हर साल बढ़नी चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, 2011 में तो 12,000 वैकेंसी थी, और जैसे ही 2018 आया तो यहां देखिए लगभग 10,000 वैकेंसी के आसपास आई। अब ये 7 साल का यहां गैप आया है, और 7 साल के गैप में चलो वैकेंसी 1-2,000 कम भी हुई है, लेकिन जब 2018 से 2024 आया है बच्चों, यहां देख लीजिए पूरे 6 साल का गैप है, और वैकेंसी की जो संख्या है वो घट के बताइए बोली जा रही है 2250। मतलब अगर मैं यहां पर 10% प्रति वर्ष एक्सपेंशन भी कैलकुलेट कर लूं, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि वैकेंसी उतनी तो थी नहीं, उल्टा जो है और घट गई। तो रेलवे चाहती क्या है? मतलब आप देखिए प्रति वर्ष हम लोग इतनी सारी ट्रेनें नहीं चला रहे हैं, इतने सारे नए स्टेशन बन रहे हैं, तो क्या उन नए स्टेशन पे हम रोबोट लगाने वाले हैं? बताइए, क्या रोबोट लगाने वाले हैं? अगर आरपीएफ में जो जवान तैनात होते हैं वो जवान नहीं होंगे, तो क्या वहां पर कौन सुरक्षा करेगा यार? चाहे वो ट्रेन की बात कर ले, चाहे बड़े बड़े स्टेशन की बात कर ले, अब तो देखो छोटे स्टेशन भी बड़े स्टेशन बन गए। तो ये भर्ती आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आखिरकार क्या मामला है? और ये क्या चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप जैसा है? केवल यही नहीं, एक तो ये बड़ा मुद्दा है कि आपको वैकेंसी के नाम पे हम लोगों को लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात करते हैं बच्चों, आपको मैं बता दूं, आगे की अगर बात करते हैं तो 2018 की बात करते हैं, तो 2018 में फरवरी 2018 में आरपीएफ एसआई की भर्ती आई थी, जो मैंने अभी दिखाई। और उसके बाद जब 28 जून 2019 आया है, 28 जून 2019 आया, तो 28 जून 2019 पे ये देखिए, अरे पीयूष गोयल साहब ने ट्वीट किया था, जिसमें साफ साफ कहा था कि 9,000 वैकेंसी आएगी, जिसमें से 50% जो है वो महिलाओं के लिए होगी। ये पीयूष गोयल जी का ट्वीट था, मैं याद दिला दूं, 28 जून 2019 का। अब तो रेलवे मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव साहब है, तो इन्होंने क्या किया, उस 10,000 वैकेंसी को, इस 9,000 वैकेंसी को घटा के 2250 में कन्वर्ट कर दिया। आखिरकार आप लोग चाहते क्या हो भाई? क्या चाहते हैं? मतलब पूरा का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार की केवल और केवल कठपुतली है, जैसा उनको नचाना है वैसा इनको नचना है। ये मतलब आप सोच देखिए, और मैं ये चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और जितने भी लोग YouTube पे पढ़ाई करवाते हैं, जो भी हमारे टीचर है, वो भी इस पर वीडियो बनाए कि ये भर्ती के नाम पे क्या खेल हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। केवल यही नहीं, कुछ और भी देखिए बच्चों। आपको पता है कि 2250 भर्ती में ये सोच रहे हैं कि पूरे देश में भंडारा कराया जाएगा। मतलब अभी केवल एक छोटा सा राज्य भी ले लो, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 वैकेंसी निकाल रहा है, और ये देखिए पूरे भारत में केंद्र सरकार ने मात्र आरपीएफ एसआई को मिलाकर 2250 वैकेंसी निकाली। अगर आप इसमें राज्य को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एक राज्य को देख लीजिए कितनी वैकेंसी मिलने वाली है ना? तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम भी जो है फिर से मरोड़ा तलना, चाय बनाना शुरू कर दे? और देखिए, मैं एक पेपर की कटिंग देख रहा था, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ, ये बहुत ज्यादा पुराना पेपर नहीं है, 9 साल में ट्रेनें बढ़ी,
बिल्कुल मैंने वही बात बोली कि पिछले 9 साल में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें बढ़ गई। अभी ये वंदे भारत हो गई, वंदे भारत पहली दूसरी, इसी तरह से बहुत सारी ट्रेनें बढ़ी। और उसके साथ साथ देखिए अभी भी रेलवे में इतने पद खाली हैं, ट्रेनें बढ़ती चली जा रही है, एक्सपेंशन होता चला जा रहा है, नए स्टेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है। ऐसा क्यों? मतलब क्या आपको जो है अगर सरकारी नौकरी को पूरी तरह से खत्म ही कर देना है तो खुल के सामने आइए भाई, चुनाव से पहले बोलिए कि हम खत्म करने वाले हैं, फिर देखिए बवाल। मैं आपको बता दूं 3.5 लाख पद खाली हैं और 3.5 लाख पद में से 2250 जो है ये आरपीएफ एसआई की निकली है, तो बाकी कहां? बाकी कहां? और ये आज की बात रही है, ये हमेशा से होता चला रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इनको जो है चुनाव से पहले भर्ती देनी थी, मुझे पता था, हम लोगों को पता था कि आने वाली है, लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी इतनी कम। तो मैं तो सारे टीचर और सारे बच्चों को ये बात बोलता हूं कि ये डेट डिसाइड कर लेते हैं और सारे टीचर इस पर वीडियो बनाए। ये भर्ती के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। और आइए, अब बहुत सारे बच्चों के मन में पता क्या सवाल आ गया, आरपीएफ एसआई की, जिनको आरपीएफ एसआई नहीं मान लो फॉर्म भरना, जिनको नहीं फॉर्म भरना, वो लोग ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में भी एक सवाल आ गया, क्या हम लोग एएलपी टेक्नीशियन की जो 50-60 हजार वैकेंसी सोच के बैठे थे, अब वो क्या 5000 हो जाएगी? अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है कि इनके 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 नोटिफिकेशन निकले और जैसा झटका हमें आरपीएफ एसआई में लगा है सेम वही झटका इनमें भी लग जाए। इसलिए हमें अभी से दबाव बनाना पड़ेगा, अभी से रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा कि अभी ये फाइनल नोटिस नहीं है 2250, इन्होंने एक बताया है कि ये एक अंदाजा है इतनी वैकेंसी हो सकती है, तो बच्चों अभी से दबाव बनाना पड़ेगा। और ये 2250 को कम से कम 10,000 प्लस तो बनाना ही होगा ना। अगर अभी से हमने आवाज नहीं उठाई और अभी से इस पर हमने किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं बनाया, तो देखिएगा ये ग्रहण रेलवे की ये नई जो भर्ती आने वाली है, ये ग्रहण इन पर भी लगेगा। तो मैं तो आप सब लोगों से विनती करता हूं कि आप सब लोग जहां से भी पढ़ाई करते हो, जैसे भी पढ़ाई करते हो, सारे टीचर्स को बोलिए कि भाई इस पर वीडियो बनाएं, ताकि जब फाइनल नोटिस आए तो उसमें ना ये 2250 जो है कम से कम 10,000 12,000 प्लस हो। और यही सेम दबाव जो है फिर हमें इन सारी भर्तियों पे ना देखने को मिले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके साथ साथ आप देखिए, आप डिफेंस का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, आप स्टेट एग्जाम ले लीजिए, बच्चों जितने भी एग्जाम होते हैं, अरे कोविड में अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है, उसमें भी देखिए एज रिलैक्सेशन कोविड की वजह से दे दिया गया है। आरपीएफ एसआई में कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया गया? मतलब क्या आप ये चाहते हो कि पहले भर्ती आए, फिर बच्चे आंदोलन खड़ा करें, फिर हम लोग सही करें? 25 साल इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो पिछला 2 से 3 साल चला गया कोविड की वजह से, ये कहां जाएगा? तो मेरे भाई जितने भी बच्चे ये चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए कोविड की वजह से, वो नीचे कमेंट करके बताएं। हम लोग इस पर भी एक अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि फिर से केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय पे दबाव बनाया जा सके कि एज में भी छूट देनी चाहिए और यह वैकेंसी की संख्या कम से कम 10,000 प्लस होनी चाहिए। मैं तो सारे टीचर से भी बोलता हूं कि आप सब लोग इस पर भाई वीडियो बनाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो बनेंगे, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, चाहे फिर हमारा कह सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड हो, उतना ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और ये एज भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ेगी और इसका प्रभाव फिर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। नहीं तो मैं फिर से कह दूं, अगर हमने ये नंबर ऑफ वैकेंसी को सह लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसा झटका आरपीएफ एसआई में लगा है वैसा झटका इनमें भी लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सारे के सारे बच्चे नीचे अपना विचार जरूर दे और क्या करना चाहिए यह भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोगों की आगे की प्लानिंग उसके हिसाब से आगे बढ़ सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।